जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज सुनते हैं अगली कड़ी। चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। चांद से प्यारे मुखड़े पर वे कंचन से मुस्काते हैं, खुद में खुद को तकने वाले सबके मन को भाते हैं। और पंचम युग में चतुर्थ काल की चर्या जो अपनाते हैं, और पंचम युग में चतुर्थ काल की चर्या जो अपनाते हैं, ऐसे गुरु विद्यासागर को शत शत शीश झुकाते हैं, शत शत शीश झुकाते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं संस्मरण आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के और उनका एक महान कार्य। जैसे हमने सुना, आचार्य श्री ने कुल 131 मुनिराजों को 172 आरिकाओं को दीक्षाएं दी। वैसे ही ऐलक दीक्षा 61, शुल्लक दीक्षा 141 और शुल्लिका दीक्षा 3 दी। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अनेक श्रावक श्राविकाओं ने लिया। अभी उदाहरण देखिए, 2022 में कुंडलपुर में जो पंचकल्याण हुआ था ना, तो वहाँ 176 बहनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। आचार्य श्री ने अपने सानिध्य में 37 से अधिक पंचकल्याणक गजरत महोत्सवों के दौरान अनेक मुनि, आरिका, ऐलक, शुल्लक ऐसी दीक्षाएं प्रदान की थी। बोलिए आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। तो जो दीक्षा लेते थे, जिन्होंने दीक्षा ली, उनके मन में क्या विचार आता होगा? हे वीतराग गुरुवर, हे वीतराग गुरुवर, तेरे चरणों की रज मिल जाए। गुरु वचनों के सावन से, गुरु वचनों के सावन से मेरी राग अगन बुझ जाए, मेरी राग अगन बुझ जाए। तेरी छत्र छाया में रहेंगे तो हम भी वीतरागी हो जाएंगे। हर एक का, दीक्षा लेने वाला का मन यही सोचता था। और बताना चाहती हूँ, एक उल्लेखनीय बात है, निर्यापक श्रमण का पद। आचार्य श्री जी का संघ तो बहुत बड़ा था, मुनि आरिकाओं की संख्या बढ़ गई थी। तो ऐसे बड़े संघ का संचालन, व्यवस्थापन करना सुचारू रूप से हो जाए, इसके लिए आचार्य श्री ने पहले 4 मुनिराजों को निर्यापक पद देकर उनका संघ अलग कर दिया। वे थे परम पूज्य मुनि समय सागर जी, परम पूज्य मुनिराज नियम सागर जी, परम पूज्य मुनिराज सुधा सागर जी और परम पूज्य मुनिराज योग सागर जी। यह घोषणा हो गई। यह सब क्या है? ये अनुभवी ज्येष्ठ साधु है। तब आचार्य भगवान ने जब ये निर्यापक पद दे दिया, तब आचार्य भगवान ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा, प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने यह बात स्पष्ट लिखी है कि श्रमण परंपरा को निर्मल अक्षुण्ण रखने के लिए कुंद देव ने गरिमा वाले शब्दों में उल्लेख किया है। श्रमण परंपरा अबाधित रखने के लिए ऐलाचार्य, गणधराचार्य, बालाचार्य, निर्यापक, प्रवर्तकाचार्य आदि पद निर्माण किया है। मूलाचार में इसका उल्लेख भी है।
परंपरा सुरक्षित रहने के लिए यह आत्मधर्म संभालना जरूरी है। तो सब सोच समझकर पूरा अध्ययन करके यह निर्यापक पद का दायित्व आचार्य श्री जी ने पहली बार 4 मुनिराजों को सौंप दिया था। अब ये निर्यापकचार्य क्या कार्य रहता है उनका, तो सुनिए। नवशिक्षित मुनिराजों की देखरेख, उन्हें मार्गदर्शन, उन्हें शिक्षा और प्रायश्चित देने का कार्य निर्यापक मुनिराज करते हैं। तो संघ का अनुशासन और परंपरा बनी रहती है। यह निर्यापक मुनि आचार्य के आदेशानुसार कार्य करते हैं। आचार्य श्री जो बतलाएंगे वही कार्य आगे लेने का काम कौन करेगा? निर्यापक आचार्य करेंगे। तो इतना बड़ा संघ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है। आचार्य श्री ने पहले 4 निर्यापक मुनिराजों के बाद और 6 मुनिराजों को निर्यापक बनाया। वे कौन थे? वे हैं मुनि समता सागर जी महाराज, मुनि प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि प्रसाद सागर जी महाराज, मुनि अभय सागर जी महाराज, मुनि संभव सागर जी महाराज और मुनि वीर सागर जी महाराज। अब ये 10 निर्यापक मुनिराज आचार्य श्री जी का पूरा संघ अनुशासित कर रहे हैं। तो बोलिए आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय, निर्यापक मुनिराजों की जय जय जय। यह सब मुनिराज ही कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुवर की मूरत में, गुरुवर की मूरत में प्रभु की छवि है, गुरुवर की मूरत में प्रभु की छवि है। हम है दीपक, सुनिए, हम है दीपक गुरुवर रवि है। सारे जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव, सारे जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव। मोक्ष तक मिले गुरुवर तेरे चरणों की छाव, मोक्ष तक मिले गुरुवर तेरे चरणों की छाव। बोलिए सब मुनिराजों की जय जय जय। श्रोताओ, चलो तो अब आगे सुनते हैं संस्मरण गुरुदेव के। पहला संस्मरण बताया है मुनिश्री प्रयोग सागर जी महाराज ने। उनके प्रवचनांश से बीनाबारा क्षेत्र में 2016 को ये बताया था। तब प्रयोग सागर जी महाराज संघ में ब्रह्मचारी थे, नए नए आए थे। एक दिन क्या हुआ, आचार्य भगवान का विहार गिरनार तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आगे निकला था। जहां आचार्य श्री जी के कमल चरण पड़ते हैं ना, वहां का कण कण पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। पर रास्ते में जो कांटे हैं ना, वो भी क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। उन्होंने भी निश्चित किया था कि हम आज आचार्य श्री के चरणों को स्पर्शित करेंगे। देखो, क्यों मिट्टी ही सिर्फ क्यों, कांटों ने भी ऐसा सोच लिया, हम भी चरणों का दर्शन करेंगे। भगवान जब आगे आगे बढ़े ना, तो एक कांटा उनके पैर में जाके चुभ गया। किसी को नहीं पता चला कि आचार्य भगवान को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी हो रही होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। क्योंकि आचार्य श्री जी के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो रही थी। मानो दिख ऐसा रहा था कि वे कोई गहरे चिंतन में खो गए हैं। संघ के किसी भी साधु के ध्यान में ये आया नहीं। बाद में एक मुनिराज के ध्यान में आया, तो सबने मिलकर वो कांटे को निकालने लगे। प्रयोग सागर जी महाराज वही खड़े थे। उन्होंने वह सब देखा और उनके मुख से सहज ही शब्द निकले कि आचार्य भगवान, कांटा कितना बड़ा है, तो कष्ट भी बहुत हुआ होगा आपको। तो आचार्य भगवान सहज मुस्कुराते हुए बोले,
ब्रह्मचारी जी, लोग तो हमें बड़े महाराज जी कहते हैं, तो कांटा भी बड़ा ही होना चाहिए ना। बात बहुत ही सहज थी, पर गुरुदेव ने समझा दिया कि बड़ा बनना है तो कष्ट भी बड़े सहने पड़ेंगे। कुछ अच्छा करना है तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना पड़ेगा। सोना तप कर ही कुंदन बनता है। आचार्य श्री जी व्यक्तित्व के बारे में यह याद आता है कि बड़ा बनना बहुत सरल है, पर सरल बनना बहुत कठिन है। आचार्य श्री जी की सादगी, सौम्यता, सरलता हमें संदेश देती है कि इसे हम अपनाएंगे तो जीवन हमारा स्वर्ग जैसा बन जाएगा, है ना। सरल रहेंगे हम तो कैसा रहेगा हमारा जीवन, बड़ा सहज रह जाएगा। रुद्धिधारी मुनियों जैसे, सुनिए, रुद्धिधारी मुनिवर जैसे गुरुवर चलते दिखते हैं। रुद्धिधारी मुनिवर जैसे गुरुवर चलते दिखते हैं। एक निश्चल मुस्कान प्राप्त कर, एक निश्चल मुस्कान प्राप्त कर पतझड़ मधुबन बनते हैं, पतझड़ मधुबन बनते हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओ, आपको अच्छे लग रहे हैं ना ये संस्मरण? उन्हीं मुनिराजों ने बताए हैं जो उनके संघस्थ मुनिराज है। उन्होंने किए हुए अनुभव, आचार्य श्री जी का व्यक्तित्व कैसा था, इन संस्मरण से हम जान सकते हैं। तो चलिए और एक सुनाती हूँ। ये बताया है मुनि क्षमा सागर महाराज जी ने। तब नैनागिरी तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य जी का संघ था। वर्षा काल का समय था। एक दिन की बात है, सब मुनिराज आचार्य श्री जी के दर्शन करने गए। तो प्रतिदिन की तरह प्रवचन के पश्चात आचार्य महाराज मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे कि दीवार की बड़ी बड़ी छिद्र में 2 सर्पों को आचार्य श्री जी ने देखा। वे देखकर एक पल के लिए वो रुक गए। हम सब देख रहे थे। कौन बता रहा है? मुनि क्षमा सागर जी महाराज। वो बता रहे हैं हमें कि हम देख रहे थे कि 2 सर्प बैठे हैं और आचार्य महाराज उनके कुछ समीप गए और बड़े सौम्य भाषा में बोलने लगे। हे जीवो, हे सर्पराज, आप शांत शांत परिणाम रखो और निर्भय होकर विचरण करो। पिछले भव के अशुभ कर्मों के उदय से ही यह योनि मिली है, पर अब इसका सदुपयोग करो। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अपनी वात्सल्य से पूर्ण वाणी सुनाकर, तिर्यंचों को संदेश देकर आचार्य श्री वहां से चल पड़े। अब नैनागिरी में संघ का बहुत दिन तक रुकना हुआ और ऐसा कई बार हुआ जब आचार्य महाराज के प्रवचन के समय उन सर्पों का, वैसे तो अनेक सर्प एक जैसे होते हैं लेकिन ये कुछ अलग ही दिख रहे थे ना, तो इन सर्पों का यत्र तत्र विचरण करते हुए सब देख रहे थे। कई बार आचार्य श्री जी के भगवान के प्रवचनों के समय भी उन सर्पों को बैठे हुए सबने देखा। आश्चर्य की बात, उन अलग से डरावने वाले सर्पों ने किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं दी। बड़े शांति से आते और बड़े शांति से निकल जाते। मानो लग रहा था यह तीर्थंकरों का समोशरण है क्या, जहाँ सब जीव एक साथ बैठकर दिव्य ध्वनि सुनते हैं। धन्य धन्य है आचार्य श्री, धन्य धन्य है। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। शायद वे सर्प भी नमोस्तु करके कहते होंगे,
तेरा हाथ है सर पे गुरुवर, तेरा हाथ है सर पे गुरुवर, अब हमको क्या डर है। दुनिया नज़ारे फेरे तो फेरे, दुनिया नज़ारे फेरे तो फेरे, दुनिया नज़ारे फेरे तो हम पर तेरी नज़र है गुरुवर, हम पर तेरी नज़र है। देखिए, सब जीव एक समान होते हैं, सबकी आत्माएं समान है, तो हर जीव का हमें आदर करना चाहिए। ऐसी सीख हर संस्मरण में हमें मिलती है। इस संस्मरण में भी हमें वही सीख प्राप्त हो गई है। तो चलिए ऐसे ही संस्मरण लेके अगली कड़ी में मिलते हैं। क्या श्रोताओं सुनो, आप सबने मेरे इस धार्मिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया है? आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। क्या आप क्या सुनना चाहते हैं? अलग भी बहुत कुछ मैं मेरे इसमें चैनल में डाल रही हूँ, वो क्या आपने सुना है? तो सुनिए, उसमें शॉर्ट से छोटी छोटी कथाएं हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हैं, वो सबका लाभ आप लीजिए। तो चलिए अब यहाँ हम ठहरते हैं। सब जीवों के प्रति उत्तम क्षमा भाव, सबसे मैत्री भाव व्यक्त करते हैं और आप सबको सब प्रेम। जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगली कड़ी में।